बिल्कुल, और जैसा आप कह रहे हैं अखिलेश की, बीजेपी के नेताओं की भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा है, वो उसको पार के, उसे लांग करके मोहन भागवत संघ प्रमुख के बयान की आलोचना नहीं कर सकते। हालांकि जहां पार कर सकते थे वो उन्होंने किया है, कैलाश विजयवर्गीय के बयान से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि देखना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय खुद अपना बयान वापस लेते या नहीं। अखिलेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच खबर यह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है उसके खिलाफ भोपाल में लोग गुस्से में प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत और इंडिया का जो एक फर्क है, भागवत साहब से कहूंगी वो बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम इसको खत्म करें। हम सब भारतवासी हैं, हम सब इंडिया के रहने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि अनर्गल बयानबाजी करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना मैं बिल्कुल उचित नहीं समझती। दूसरी बात यह है कि जहां तक लक्ष्मण रेखा की बात है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अब वो 21वीं सदी में प्रवेश करने का प्रयास करें, क्योंकि राजनीति में है, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, कब लक्ष्मण रेखा थी। और आज भी अगर हम लड़कियों के दिमाग में ये भरेंगे कि तुम लड़की हो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो ये जमाना और ये वक्त अब नहीं है। उनको उस दकियानूसी जो उनकी मानसिकता है उससे बाहर आना चाहिए। ममता शर्मा को आप सुन रहे थे, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, और वो कह रही हैं कि सोच समझकर बयान देना चाहिए। जो बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है ये उनका बयान था, लेकिन जैसा हम आपको बता रहे थे कि भोपाल में जबरदस्त आलोचना हो रही है विजयवर्गीय के बयान की। लोगों में, महिलाओं में गुस्सा दिख रहा है। ये सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, और कैलाश विजयवर्गीय के अलावा मोहन भागवत का जो बयान है उसको लेकर भी लोग सड़कों पर उतर आए। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी बेटी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने आप को सभी महिलाओं का भाई कहते हैं, और उनके मंत्रिमंडल में उनके मंत्री अगर इस प्रकार की बात करते हैं और ईमानदारी से अगर वो महिलाओं के पक्षधर हैं, तो उनको तत्काल कैलाश विजयवर्गीय जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए। जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान खास तौर से एक मंत्री की पद पर बैठे हुए मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा है, वो बहुत ही अफसोस की बात है। और इस बात का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए कि उन रावणों का क्या होगा जो जिस तरह से औरतों पर हमला कर रहे हैं, और जिस तरह से औरत की अस्मिता आज खतरे में है, और औरत की अस्मिता के साथ साथ आज देश की अस्मिता खतरे में है, क्योंकि पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के लिए शर्म शर्म कर रही है। तो ऐसे में इस तरह के बयान देने वालों को ना सिर्फ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाला जाना चाहिए, और ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, सभी पार्टियों के लिए। भागवत जी मुझे लगता है वो न इंडिया को पहचानते और न भारत को पहचानते हैं, क्योंकि आज अगर हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और हिंसा और यौन अत्याचार की अगर आंकड़े देखते हैं तो सबसे अधिक है गरीब, दलित और आदिवासी औरतों के ऊपर। देखिए, जो लक्ष्मण रेखा एक तो किसी को ये इख्तियार नहीं है कि महिलाओं के सामने कोई लक्ष्मण रेखा खींचे, लेकिन अगर इस तरीके की बात मानी भी जाए तो जो रावण का हशर हुआ था वही हशर उन लोगों का होगा जो इस तरीके की महिलाओं के साथ ज्यादती करेंगे। यानी साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय के बयान की भी आलोचना हो रही है, जो मोहन भागवत ने कहा उस बयान की भी आलोचना हो रही है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद अपने बयान पर कायम है। हालांकि बीजेपी ने आपसे थोड़ी देर पहले यह साफ कर दिया है कि उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। हमें उनकी लेटेस्ट प्रतिक्रिया का, विजयवर्गीय की लेटेस्ट प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले वो अपने बयान पर डटे हुए थे। पत्रकार के रूप में आपकी मर्यादा है, राजनेता के रूप में मेरी मर्यादा है। यदि मैं पिता हूं तो पिता की मेरी मर्यादा है, मेरे पुत्र की पिता के प्रति एक मर्यादा है, मेरी पत्नी की एक मर्यादा है, मेरी बहू की घर के अंदर एक मर्यादा है, एक दोस्त की एक मर्यादा है, सबकी अपनी एक मर्यादा है। उस मर्यादा की सीमा रेखा, उस लक्ष्मण रेखा का आप उल्लंघन करेंगे तो विकृति आएगी। हालांकि उधर मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस के प्रवक्ता राम माधव ने भी सफाई दी।